हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम फिर से बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। तो ये हम 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे। हम इसे 6 को भी पहना सकते हैं और 7 को भी। तो जिसके लिए मैंने देखिए बेबी पिंक लिया है। इसी से मैं आपको लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी। आप अपनी पसंद के कलर ले लें और बाद में देखिए हम घेरे में यहाँ पे जो भी आपके पास बची हुई है थोड़ी थोड़ी, उससे हम बाद में घेरे को डेकोरेट करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको चोली बनाना सिखाती हूँ। तो हम 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 26 फंदे डाल लिए हैं। तो ये मैंने 26 फंदे डाले हैं और ये मैंने 11 नंबर सिलाई ली है। हम इसे 10 से भी बना सकते हैं। ये मैंने 11 नंबर ली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। फंदे डालने के बाद हम नेक के लिए देखिए यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। जैसे कि हम हर ड्रेस में इस फंदे डालने के बाद नेक के लिए 2 सिलाइयाँ बनाते हैं, उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा धागा हमारा बच गया है, इसे हम फिनिशिंग के लिए दबाते हुए चलेंगे, जिससे ये हमें बाद में दिक्कत नहीं करे। नहीं तो ये हमें काटना पड़ेगा, तो उससे निकलने की परेशानी रहती है। इसलिए हम इसी में इसे दबा लेंगे। तो इसी तरह से मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। एक ये सिलाई बनाऊंगी, एक उधर की यानी कि उल्टी तरफ की। तो चलिए बना लेती हूँ मैं इस तरह से 2 सिलाइयाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। मैंने 2 को कहा था, सॉरी, ये मैंने 3 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये देखिए उल्टी तरफ की हमारी 2 सिलाइयाँ और सीधी तरफ की हमारी 1 सिलाई। तो ये हमने 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बाजुओं के लिए फंदे बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने 2 फंदे यहाँ पे बना ली, सॉरी 2 नहीं, 1 फंदा और बना लेते हैं, जिससे हमारी ये बटन पट्टी थोड़ी चौड़ी सी बने। तो ये मैंने यहाँ पे 3 फंदे बना लिए हैं उल्टे उल्टे। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 1, सॉरी, मैं वापस से इस फंदों को उधेड़ लेती हूँ। थोड़ी मुझे गलत सा लग रहा है, इसलिए मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे ये वापस उधेड़ लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 3 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। अभी हम फंदे बढ़ा लेते हैं एक सिलाई पे पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से फंदे बढ़ाऊंगी। बिना जाली वाली चोली बना रहे हैं, तो ये देखिए एक बार उल्टा पीछे किया धागे को, एक बार सीधा। इस तरह से हम पूरी सिलाई में यहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो मैं ड्रेस थोड़ी ढीली सी बनाती हूँ, जिससे हम नीचे सूट पहनाते हैं उसके ऊपर से ड्रेस हमारी अच्छे से आ जाए, पहनाने में कोई दिक्कत ना हो, लड्डू गोपाल को टाइट नहीं आए, क्योंकि बच्चों को टाइट कपड़े तो पहनाते नहीं हैं। इसलिए मैं थोड़ी ढीली ही ड्रेस बनाती हूँ। तो इस तरह से हम सारी सिलाई में फंदे बढ़ा लेते हैं और उल्टी सिलाई को भी बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे एक सिलाई पे फंदे बढ़ाते हुए मैंने दूसरी सिलाई को भी बना लिया है। अब देखिए इसके बाद हम सीधी सिलाई पर हैं। तो सीधी सिलाई पे हम देखिए यहाँ पे 2 फंदे यानी कि 3 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं बटन पट्टी के लिए। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार के 3 फंदे उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करेंगे, अब पूरी सिलाई को हम सीधी बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को सीधी बनाएंगे और उस बाद में भी हम इसी तरह से 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने शुरू में बनाए उसी तरह से हम लास्ट में बनाएंगे। तो चलिए मैं बना के कंप्लीट करती हूँ पूरी सिलाई को इसी तरह से। और उल्टी सिलाई को भी मैं उल्टी ही बना लेती हूँ, क्योंकि उल्टी सिलाई तो हमें उल्टी ही बनानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई बनाते हुए उल्टी सिलाई को भी बना लिया। अब देखिए हम यहाँ पे सीधी सिलाई पे आ गए हैं, तो हम एक बार और फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतार के हम 3 फंदे उल्टे बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पे 5वें फंदे पे फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए 1, देखिए 2। अब देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर से हम
दूसरे फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदे पे फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई में यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। और लास्ट में देखिए 4 फंदों पे नहीं बढ़ाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, एक फंदा सीधा। तो जिस तरह से हमने शुरू में बनाए हैं उसी तरह से हम लास्ट में बनाएंगे। बाकी सभी फंदों पे एक फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को मैं बनाऊंगी और उल्टी सिलाई को बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए जब सीधी सिलाई पे आऊँगी मैं तो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना लूँगी। इसके बाद मैं 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें फंदे बढ़ाने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। तो हमने 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए यहाँ पे पहली सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, एक सिलाई हमने उल्टी बनाई है, फिर हमने फंदे बढ़ाए हैं, उसके बाद सीधी, फिर फंदे बढ़ाए हैं, फिर 2 सिलाइयाँ सीधी। अब देखिए हम उल्टी सिलाई पे हैं। तो उल्टी सिलाई में देखिए हम यहाँ पे चोली को और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर से 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो देखिए ब्लू कलर को मैं लगा देती हूँ। ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से मैंने ये ब्लू कलर को लगा दिया है। तो पूरी सिलाई को हमें ब्लू कलर से ही बनाना है। अब सीधी तरफ से भी हम एक सिलाई बनाएंगे ब्लू कलर से। उसके बाद जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो हम बाजू के फंदे घटा देंगे, यानी कि बाजू घटा लेंगे हम ब्लू कलर से। एक सीधी तरफ की सिलाई बनाएंगे और जब उल्टी तरफ आएंगे इधर ही हम यहाँ पे घटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे सिलाई बना ली है। ये मैंने देखिए ब्लू कलर की एक लाइन यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है, तो इससे ये हमारी एक लाइन यहाँ पे बन गई है। और मैंने उसके बाद उल्टी तरफ से भी बना ली है सिलाई। मैं कह रही थी कि मैं उल्टी तरफ से यहाँ से फंदे घटाऊंगी बाजू के, तो मैंने यहाँ से नहीं घटाने हैं। इस सिलाई को भी मैंने पूरा उल्टा उल्टा बना लिया उल्टी तरफ की। तब मैं सीधी सिलाई पे आई हूँ, तो सीधी सिलाई से हम बाजुओं के फंदे घटा देंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए हम बाजू घटाना शुरू करते हैं। तो पहला फंदा उतार लिया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने 12 फंदे यहाँ पे घटा लिए हैं, कंधे के लिए रख लिए हैं 12 फंदे। तो देखिए ये 12 फंदे हमारे यहाँ पे कंधे के लिए हैं। अब देखिए हम बाजू के फंदे घटाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फंदे हमने यहाँ पे बाजू के लिए घटा दिए हैं। तो 13 फंदे हमने ये बाजू के घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में पीठ के लिए फंदे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 फंदे हमने यहाँ पे पीठ के लिए बनाए हैं। अब देखिए इधर भी हमारे इतने ही फंदे बचे हैं। 12 फंदे हमें यहाँ पे दूसरे कंधे के लिए रखने हैं और 13 फंदे हमारे यहाँ पे दूसरी बाजू के लिए घटाने। तो चलिए मैं घटा लेती हूँ यहाँ पे दूसरी बाजू इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए दूसरी बाजू भी घटा ली है। अब देखिए हम बाजुओं को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हम ब्लू कलर के धागे को कट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें ब्लू कलर से नहीं बनाना है। फिर से हम यहाँ पे बेबी पिंक से ही बनाएंगे। तो इसे हम यहाँ पे दबा लेंगे धागे को, जिससे हमारा बाद में दिक्कत नहीं करे।
तो इस सिलाई से हम बाजुओं को जॉइंट कर देंगे। बहुत ही सुंदर सी चोली हमारी बनके तैयार होगी। तो देखिए ये हमने इस तरह से धागे को दबा दिया है, ये हमारा बाद में दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए हम यहाँ पे एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए हम यहाँ पे बाजुओं को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने देखिए बाजू यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर ली। अब सारे फंदों को बना लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू को जॉइंट करेंगे। तो देखिए एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए इधर भी हम बंद कर देते हैं दूसरी बाजू को। और बना लेते हैं बाकी के फंदों को। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। तो सीधी सिलाई पर अब देखिए हम यहाँ पे बाजू जॉइंट करने के लिए पीठ के लिए सिलाई बनाएंगे नीचे की तरफ कमर के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। अब मैं देखिए यहाँ पे तीन फंदे उल्टे बनाऊंगी और बाकी के फंदों को सीधा बनाऊंगी। और लास्ट में भी हम बना रहे हैं बटन पट्टी के लिए, तो इसी तरह से बना लेंगे 3 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो अब इस तरह से हम सीधी सीधी सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 सिलाइयाँ बना लूँगी इस तरह से सीधी सीधी, और 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बनाऊँगी। उसके बाद हम घेरे के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए इतना मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बाजू जॉइंट करने के बाद 3 सिलाइयाँ ये सीधी सीधी बनाई हैं और ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। तो ये देखिए हमने बाजू जॉइंट करने के बाद 5 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो ये हमारी चोली यहाँ पे बनकर कंप्लीट है। बहुत ही प्यारी लग रही है बनने के बाद। ये देखिए कान्हा जी को बहुत आराम से आ जाएगी, बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आपको बनाना बताया है। तो ये हमारी चोली यहाँ पे बनकर कंप्लीट है। अब देखिए हम घेरे के लिए फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम फंदे बढ़ा लेते हैं घेरे के लिए। तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे ये बटन पट्टी के लिए। इस तरह से हम बनाते हुए आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बाकी फंदों पे हर फंदे से फंदा बढ़ा लेंगे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये बाजुओं में फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे घेरे में बढ़ाएंगे। तो हर फंदे से हम इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे हर फंदे से। लास्ट में 4 फंदों पे नहीं बढ़ाएंगे और शुरू के हमने 4 फंदों पे नहीं बढ़ाए हैं, और बाकी सभी फंदों पे हम इस तरीके से फंदे बढ़ा लेंगे। बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा घेरा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ये मैं पूरी सिलाई में इसी तरीके से फंदे बढ़ाऊंगी, हर फंदे से फंदा। और लास्ट में देखिए 4 फंदों पे नहीं बढ़ाऊंगी, शुरू के 4 फंदों पे नहीं बढ़ाएं, और पूरी सिलाई को हम फंदे बढ़ाते हुए बना लेते हैं और उल्टी सिलाई को भी बना के कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने फंदे बढ़ाने के बाद उल्टी सिलाई को भी बना लिया है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो सीधी सिलाई देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे और 3 फंदे उल्टे बना लेते हैं। 3। अब देखिए इसके बाद हम पूरी सिलाई को सीधी बनाएंगे। एक सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए थे, अब दूसरी सिलाई हम सीधी बना रहे हैं। तो इस सिलाई को भी हम बना लेते हैं पूरा इसी तरीके से सीधा सीधा, और उल्टी सिलाई को भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई को बनाते हुए उल्टी सिलाई को भी बना लिया। अब देखिए हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो सीधी सिलाई पे हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हम फिर से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे।
तो इस तरह से हम 2 सिलाइयों पे हमने फंदे बढ़ाए हैं। पहली सिलाई पे बढ़ा लिए हैं और दूसरी सिलाई पे हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी बड़े कान्हा जी की ड्रेस है, तो हमें घेरे के लिए ज़्यादा फंदे चाहिएंगे, तो इसलिए हम हर फंदे से दोबारा से फंदे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारा घेरा बड़ा बने। तो चलिए इस सिलाई पर भी हम इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे, हर सिलाई से फंदे। तो उल्टी सिलाई को भी बना लेते हैं, सीधी सिलाई पे फिर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे दूसरी सिलाई पे फंदे बढ़ा लिए हैं और मैंने उल्टी सिलाई को भी बना लिया। तो ये हमने 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे एक सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, बीच में हमने एक सिलाई सीधी बनाई है और फिर से हमने दूसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाए हैं, यानी कि तीसरी सिलाई पे। तो हमने 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे फंदे बढ़ाने के, अब हमें 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ाने हैं, अब नहीं बढ़ाने हैं आगे घेरे में। अब तो घेरे को हमें ऐसे ही सादा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब फंदे बढ़ाने के बाद हम ये देखिए ये उल्टी सिलाई बना रहे हैं। तो इस तरह से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद देखिए ये मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ, इसे बनाऊंगी, फिर इसके बाद मैं फिर से एक सिलाई और उल्टी बनाऊंगी। तो इसी तरह से हम पूरे घेरे में बना लेंगे 2 सिलाइयाँ, यानी कि 2 सिलाइयाँ सीधी तरफ की उल्टी और 2 सिलाइयाँ सीधी। तो यहाँ पे इसी तरह से हमें घेरे में बनानी है। तो चलिए मैं घेरे में बना लेती हूँ इतना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने घेरे में कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। तो इसी तरीके से हम अब बनाएंगे घेरे को। बिल्कुल सिंपल घेरा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो चलिए बनाते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ड्रेस में यहाँ पे सिलाइयों से घेरा बना लिया है। उसके बाद देखिए मैंने क्रोशिया से इसमें कंगूरे बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे उल्टी सिलाइयों तक बना के बताया था कि हमें 2 सिलाइयाँ, ये देखिए इस तरह से उल्टी उल्टी बनानी है और 2 सिलाइयाँ ये हमें सीधी सीधी बनानी है। फिर से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, फिर से 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी और फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के हमने उल्टी तरफ से सारे फंदे बंद कर दिए। तो ये हमारी यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ हो गई, 2 4 6 8 10। तो ये हमारी फंदे बढ़ाने के बाद 6 सिलाइयाँ हो गई हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद मैंने ये यहाँ पे जितने भी मेरे पास ऊन के बचे हुए कलर थे वो मैंने इसमें लगाए हैं। अगर आपके पास भी थोड़ी थोड़ी ऊन हो तो आप उसको इसमें यूज कर सकती हैं। तो अगर आपको ये कंगूरे नहीं बनाने हैं क्रोशिया से तो आप इसे ऐसे भी रहने दें प्लेन, वो भी अच्छी लग रही है। अगर क्रोशिया से बना सकती हैं तो आप क्रोशिया से भी बना लें। तो देखिए मैंने ये कंगूरे बनाए हैं, इसे मैं आपको बनाकर बताऊंगी किस तरीके से मैंने ये बनाए हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी ड्रेस। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे 2 कंगूरे और आएंगे, तो मैं आपको उन्हें बनाकर बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे धागे बचे हुए हैं, इन्हें हम बाद में फिनिश करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको बनाकर बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से कंगूरे बनाए हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। जितनी भी आपके पास ऊन हो बची हुई आप उसे इसमें यूज करें। तो देखिए यहाँ पे मैं अब येलो कलर लगाऊंगी, आप अपनी पसंद के कलर ले लें और कोई भी कलर से बनाना शुरू करें। तो देखिए जिस तरीके से मैंने यहाँ से बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम एक कलर लगा लेंगे शुरू में, जब हम बनाना शुरू करेंगे तो एक कलर कोई भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरह से हम ऊन को यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम एक ऊन को निकाल के नॉट लगा लेंगे। एक ही नॉट लगाएंगे, ज़्यादा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नॉट लगा ली। अब देखिए इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रोशिया निकालेंगे चैन मेकर इस तरह से, और देखिए एक चैन बनाई। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 तीसरी चैन में हम देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया से बनाएंगे। ये देखिए एक बार निकाला, ये देखिए 2 बार, यानी कि 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे
अब देखिए इसी चेन में से हमें 6 बार निकालना है। देखिए इस तरह से, एक बार हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, ये देखिए 6। तो ये हमने एक ही चेन में से 6 बार निकाला है। हमने छः बार क्रोशिया से बनाए हैं एक ही चेन में से। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरफ एक, एक, दो, तीन, तीन चेन छोड़ेंगे, यानी कि चौथी चेन में हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे। 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हमने इसे जॉइंट करा है। देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने इसे इधर जॉइंट कर दिया। अब देखिए हम इसे पलट लेंगे, ये हमारी उल्टी तरफ है तो हम उल्टी तरफ से इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इसके बाद देखिए 1, 2, 3 चेन बनाई। अब देखिए इसी की सारे वाली चेन में हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। ये देखिए एक ही सिंगल क्रोशिया से हमने इसे जोड़ दिया। अब देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब इसकी अगली वाली चेन में से हम फिर से इसी जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 1, 2, 3। फिर से अगली वाली चेन, यानी कि हर चेन में से हमें इसी तरह से 3 चेन बनाते हुए जोड़नी है। हमें एक भी चेन छोड़नी नहीं है, हर चेन में से हमें 3 चेन बनाते हुए जोड़नी है। देखिए 1, 2, 3। हम एक भी चेन नहीं छोड़ेंगे, हर चेन में से 3 चेन बनाते हुए हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, 1, 2, 3। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ मैं आपको इस कंगूरे को। 1, 2, 3। फिर से 3 चेन बनाएंगे, यानी कि हमने एक भी चेन छोड़ी नहीं है, हर चेन में से हमने 3 चेन बनाकर जोड़ी हैं, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा जगह सी है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार देखिए यहीं पे इसी के बराबर वाली चेन में जोड़ देंगे और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद देखिए जहाँ पे हमने ये धागा यहाँ पे जॉइंट करा है, यहीं पे हम इसे जोड़ लेंगे। तो ये हमने जोड़ दिया देखिए। तो यहाँ पे एक अंगूरा बना है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम इसे धागे को इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने धागा कट कर लिया, हम इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक कंगूरा यहाँ पे बन गया है। तो ये हमारे बाद ये धागे जो हैं इन्हें हम बाद में फिनिश करेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम इधर बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी जगह बनी है, कोई नहीं, थोड़ा छोटा कंगूरा बन जाएगा। यहाँ पे जगह हमारी लास्ट में ज़्यादा भी बच सकती है, कम भी बच सकती है, इसलिए यहाँ पे हम छोटा कंगूरा बना सकते हैं। तो चलिए मैं दूसरा कंगूरा बनाने के लिए यहाँ पे फिर से यहीं पे दूसरी ऊन को लगा देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा कलर नहीं लगाने हैं, यानी कि मैंने ये मल्टी कलर लगा दिए, जितने भी मेरे पास कलर थे उतने ही मैंने इसमें लगा दिए हैं। अगर आपको नहीं लगाने हैं तो आप एक ही कलर से यहाँ पे बना सकती है, उससे तो बनाने में और भी आसानी होगी, क्योंकि हमें धागा बार बार कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हम फिर से दूसरा कंगूरा बनाते हैं। तो धागा जॉइंट करने के बाद हमने एक चेन बना ली। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3। तो 3 चेन बनाने के बाद हम फिर से यहीं पे जोड़ देते हैं। अब इसी चेन में से हम फिर से 5 बार निकालेंगे, 1, 2, 3,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 6 बार निकाल लिया है, यानी कि 6 बार हमने यहाँ पे 6 बार क्रोशिया बनाया है। अब देखिए इधर हमारी 1 2 ही चेन बची हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट वाली चेन में इसे हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। हमें 3 चेन चाहिए थी, यहाँ पे 2 ही बची हैं, तो कोई बात नहीं, लास्ट में ज़्यादा भी बच सकती हैं तो कम भी बच सकती हैं। तो लास्ट वाली चेन में हम इसे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए हम इसे पलट लेंगे। इसके बाद फिर से हम इसी तरह से करेंगे। देखिए 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम फिर से यहीं पे इसे जॉइंट करेंगे, यानी कि अगली वाली चेन में फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से अगली वाली चेन में फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बनानी है और हर चेन में हमें इसे जोड़ना है। यहाँ पे एक भी चेन छोड़नी नहीं है, हर चेन में से हमें 3 चेन बनाते हुए यहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से अगली वाली चेन में जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है बनाने में। 1 2 3। फिर से अगली वाली चेन में फिर से 1 2 3। फिर से अगली वाली चेन में अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट में फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पे जो हमने धागा जहाँ पे जॉइंट करा है इसे वहीं पे हम इसे जॉइंट करेंगे, यानी कि लास्ट वाली चेन को जहाँ पे हम धागा जोड़ते हैं वहीं उसी चेन में हम इसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट का भी कंगूरा बन गया। अब हम धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे नॉट लगाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे घेरे में बन गए हैं कंगूरे। अब देखिए हम, ये हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है दिखने में। देखिए ये हमारे यहाँ पे उल्टी तरफ ये धागे हमारे लंबे लंबे बचे हैं। हमें धागे बड़े ही कट करने होते हैं, क्योंकि हम बड़े धागे नहीं कटेंगे तो इन्हें हमारा खुलने का डर रहता है। तो देखिए इस तरह से हम, ये हमारे 2 धागे हैं, इन्हें यहाँ पे आपस में नॉट लगा लेंगे। ये देखिए 1 और 2। तो इस तरह से हम नॉट लगाते हुए यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला धागा है उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। फिर से देखिए इसी तरह से यहाँ पे 2 धागे हैं तो इनमें भी इस तरह से नॉट लगा लेंगे और बड़े बचे हुए धागे को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे धागों को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है। और देखिए यहाँ पे मैंने डोरी नहीं बनाई है, आप यहाँ पे डोरी बना लें। यहाँ पे ये देखिए इधर दोनों तरफ यहाँ से हम डोरी बना लेंगे इसे बांधने के लिए। इससे बांध कर जब हम डोरी को पहनाते हैं लड्डू गोपाल को तो हमारी फिटिंग अच्छी आ जाती है। अगर आपको डोरी नहीं बनानी है तो आप यहाँ पे टिच बटन कुछ भी लगा सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे लगाकर आप इसे पहना दें लड्डू गोपाल को। तो हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर बनी है और बहुत ही प्यारी लग रही है दिखने में। ये देखिए काफ़ी बड़ा इसका घेरा है। ये हमारे 7 नंबर लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से आएगी। हम इसे 6 नंबर का लड्डू गोपाल को भी पहना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।